सिर्फ एक मॉडल से स्टूडेंट के पास या फेल होने की प्रेडिक्शन करना काफ़ी नहीं है। असली एक्यूरेशन तब आती है अनअसेंबल लर्निंग के पावरफुल तालमेल से साथ। आज की इस क्लास में आज हम बोटिंग और स्टॉकिंग जैसे तरीक़ों के साथ एड बूस्ट, GBM, XG बूस्ट, लाइट GBM और कैट बूस्ट को यूज़ करके हम एक ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं जो डाटा को गहराई से समझता है। तो चलिए इस कोड को डिकोड करते हैं और देखते हैं कैसे ये 6 तरीके मिलकर साधारण प्रोडक्शन को स्मार्ट और सटीक रिजल्ट में कन्वर्ट करते हैं। Ensemble method, boating and stacking, but is it a teamwork? Suppose we have 150 students and we ask 3 model teacher to predict the result. Boating, all 3 provide their opinion. 2 say pass, 1 say fail. The final decision is made based on the majority. अब क्या ये एक टीम वर्क है? एग्जाम्पल मान लीजिए 150 स्टूडेंट में से हमने 3 मॉडल टीचर को कहा कि रिज़ल्ट बताओ। वोटिंग, तीनों ने अपना वोट दिया, 2 ने पास बोला, 1 ने फेल। मेजॉरिटी के आधार पर फैसला हुआ। स्टॉकिंग, हमने तीनों के जवाबों को एक सुपर टीचर मेटा मोड को दिया। सुपर टीचर जानता है कि इसका जवाब सबसे ज़्यादा सही होता है, किसका जवाब सबसे सही होता है, उसने उस पर ज़्यादा भरोसा करके फाइनल रिजल्ट दिया। अब ये डाटा ये रहा हमारा डाटा, यहाँ पे हमने सेव भी किया हुआ है। किस नाम से? data19.csv के नाम से। और ये सच्ची में 150 लोगों का डाटा है, कोई मजाक नहीं है, ठीक है ना। ये हमने टाइप किया हुआ है CSV में कन्वर्ट करके, ठीक है। Adaptive boosting, what it is a system that catches weakness. Example, in the first round, if 30 students fail, adaptive boost place a red mark on them. In the next round, the teacher focus only on those 30 students. Less attention is paid to those who were already correct. Gradually everyone passes. अब क्या ये गलतियों का पीछा करने वाला मशीन है? एग्जाम्पल, टीचर ने पहले टेस्ट में 10 नंबर की गलती पकड़ी, अगले मॉडल ने सिर्फ उस 10 नंबर की गलती को कम करने की कोशिश की। समझ गए बात? ये हर बार सिर्फ गलती को कम करता है जब एक वो 0 ना हो जाए। समझ आ गई बात? आ गई ना? What is a machine that catches error? Example, the teacher catches on error of 10 mistake of first test. The next model try specified the reduce the 10 marks error. It continue to machine the error in each iteration until it reaches 0. इसमें इटरेशन का भी यूज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा? XG बूस्ट, एक्सट्रीम गार्डियन बूस्टिंग। व्हाट इज इट? इज ए सुपर फास्ट एंड स्मार्ट वर्जन ऑफ GBM. इट वर्क्स जस्ट लाइक GBM, but it is much faster. It identifies which paths are inefficient and cut them off immediately, ensuring the most accurate result in the shortest amount of time. अब थर्ड क्या था? थर्ड तो ये था कि क्या ये गलतियों का पीछा करने वाला मशीन है। एग्जाम्पल, टीचर ने पहले टेस्ट में 10 नंबर की गलती पकड़ी, अगले मॉडल सिर्फ उस 10 नंबर की गलती को कम करने की कोशिश की।
ये हर बार सिर्फ गलती को कम करता जाता है जब तक वो जीरो ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, XG बूस्ट। तो क्या है ये, GBM का सुपर फास्ट और स्मार्ट वर्जन है। एग्जाम्पल ये GBM जैसा ही है, लेकिन ये बहुत तेज है। ये समझ जाता है कि कौन सा रूट बेकार है और उसे तुरंत काट देता है पर्निंग, ताकि कम समय में सबसे एक्यूरेट रिजल्ट मिले। लाइट GBM, but it is a player for big data. Example, when there is a data for millions of students instead of 150, other models slow down. Light GBM split the data into histogram and provide result very quickly. It works in a vertical leaf wise manner instead of a horizontal level wise one. लाइट GBM, सॉरी, क्या ये बड़े डाटा का प्लेयर है? एग्जाम्पल, जब 150 के बजाय लाखों स्टूडेंट का डाटा हो, मानो यहाँ पे अभी तो हमने 150 लोगों का डाटा निकाला है, लेकिन मानो यहीं पे 1,50,000 हो या 5 लाख हो या 10 लाख हो या 50 करोड़ हो, तो लाखों स्टूडेंट के डाटा हो तो बाकी मॉडल धीमे पड़ सक जाते हैं। जो बाकी हैं, बाकी मॉडल हमने बताए आपको, वो स्लो हो जाएंगे। लेकिन लाइट GBM डाटा को हिस्टोग्राम में बांट देता है और बहुत तेज़ी से रिजल्ट देता है। ये हॉरिजॉन्टल सीधा के बजाय वर्टिकल लीफ वाइज तरीके से काम करता है। कैट बूस्ट, क्या ये नाम और कैट बूस्ट, व्हाट इज the king of name and cities. Example, if the data contains student name of their cities like Delhi, Mumbai, other models struggle. Cat boost understand this automatically and predict result without any extra effort or pre-processing. क्या ये नाम और शहर का किंग है? एग्जाम्पल, अगर डाटा में स्टूडेंट के नाम या उनके सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई लिखे हैं तो बाकी मॉडल को दिक्कत होती है। कैट बूस्ट इसे खुद ही समझ लेता है और बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के प्रेडिक्ट कर देता है। समझ गए? तो अब चलो और करो प्रोग्राम टाइप। देखो, पांडाज तो पता ही है, इंपोर्ट पांडाज, डाटा को टेबल के रूप में लगाने के लिए। मैटप्लॉट, विजुअलाइजेशन, ठीक है। SQL लर्न, XG बूस्ट, मशीन लर्निंग मॉडल, लॉजिस्टिक, रिग्रेशन, बोटिंग, ADA बूस्ट, XG बूस्ट का यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, डाटा लोड करना, लोड द डाटा। DF इक्वल DF PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV डाटा 19.CSV। ठीक, XV इक्वल DF अटेंडेंस, टेक्स्ट स्कोर, असाइनमेंट स्कोर। Y इक्वल DF स्टेटस, रीड अंडरस्कोर CSV डाटा डॉट CSV 19। X इसमें इनपुट फीचर रखे गए हैं, टेस्ट स्कोर, असाइनमेंट स्कोर, ठीक है। और बाई X में तो क्या रखे हैं, टेक्स्ट स्कोर है, अटेंडेंस है और क्या है, असाइनमेंट स्कोर है। बाई में क्या है, इसमें आउटपुट स्टेटस पास या फेल रखा गया है कि स्टेटस क्या होगा उसका। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है हमारा डाटा स्प्लिट। अब क्या करना है यहाँ पे, स्प्लिट इनटू ट्रेन द टेस्ट सेट x अंडरस्कोर ट्रेन x अंडरस्कोर टेक्स्ट बाई ट्रेन बाई अंडरस्कोर टेक्स्ट इक्वल ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट स्प्लिट x कोमा बाई टेस्ट साइज 0.2 रैंडम स्टेट इक्वल 42। मान लो डाटा को 80% ट्रेनिंग के लिए और 20% टेस्टिंग चेक करने के लिए क्या किया है, स्प्लिट किया गया है।
प्रिपेयर मॉडल बोटिंग एंड बूस्टिंग। लॉजिस्टिक रिग्रेशन XGBC क्लासीफायर, ADA बूस्ट क्लासीफायर एंड एस्टिमेटर इक्वल 50। देखो लॉजिक रिग्रेशन और XGB क्लासीफायर को बनाया गया है। बोटिंग क्लासीफायर ये लॉजिक और XG बूस्ट दोनों की सलाह को मिलाकर एक लास्ट डिसीजन लेगा। सॉफ्ट का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी की परसेंटेज लेंगे। ADA बूस्ट ये एक दूसरा तरीका है जो गलतियों को सीखकर मॉडल को सुधारेगा। ADA बूस्ट ये वाला। नेक्स्ट क्या है? बोटिंग क्लासीफायर। बोटिंग क्लासीफायर डॉट फिट एक्स अंडरस्कोर ट्रेन वाई अंडरस्कोर ट्रेन क्लासीफायर अंडरस्कोर डाटा फिट एक्स अंडरस्कोर ट्रेन वाई अंडरस्कोर ट्रेन। फिट ये कमांड मॉडल को डाटा के पैटर्न को सिखाने में ऑर्डर देता है। लास्ट क्या है? रिजल्ट टेबल, एक्चुअल स्टेटस, प्रिडिक्टेड स्टेटस और प्रिडिक्शन टेबल इक्वल बोटिंग क्लासीफायर डॉट प्रिडिक्शन एक्स अंडरस्कोर टेक्स्ट बाई अंडरस्कोर टेक्स्ट। रिजल्ट डॉट हेड 10। ये 10 क्या है? ये 10 जो हमें टेबल के अंदर दिखेगा। व्यू द फर्स्ट 10 रो, मतलब जो हमारा 150 डाटा है ना उसमें से पाइथन के अंदर ही यहाँ पे जब रन करेंगे ना, अभी करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमें दिखाई देंगे उसमें से 10 डाटा। पूरे 150 के 150 तो देख नहीं सकते ना हम, तो हमने क्या किया यहाँ पे रिजल्ट डॉट हेड 10। ये तो आपको आते ही है, पांडाज के अंदर किया था ना ये सब। तो मॉडल की प्रोडक्शन को एक्स अंडरस्कोर टेक्स्ट के साथ जोड़कर एक नई टेबल बनाई गई है ताकि कंपेयर की जा सके कि सही स्टेटस क्या है और मॉडल ने क्या प्रेडिक्शन करी है। लास्ट तो क्या है? लास्ट तो सिंपल है, विजुअलाइजेशन ग्राफ, जो ग्राफ बनेगा हमारा। तो PLT डॉट फिगर ये क्या है? ये स्कैटर प्लॉट बनाता है। और यहाँ पे क्या लिखा है हमने? ब्लू कलर मतलब पास और रेड कलर मतलब फेल। ठीक है ना? समझ गए बात? जो नहीं समझे भाई समझ आया करो, कल भी कुछ ऐसी ही एग्जांपल ली थी हमने। ठीक है ना? ली थी नहीं ली थी? उसमें तो यही किया था ना कि लोन पास हो कि ना हो। ठीक है ना? ये देखो, समझ गए बात? तो यहाँ से अब क्या करना है? रन करना है। जैसे रन करेंगे तो क्या होगा? ये तो वो आ गया जो हमने क्या किया था कि ऊपर के हेडिंग 10 दिखाए। और ये रेड वाले कौन से हैं? ये सारे फेल वाले हैं। और ये ब्लू वाले कौन से हैं? ये पास वाले हैं। ये साइड अटेंडेंस है और ये टेस्ट का स्कोर है। ठीक है? समझ गए भाइयों बात? अब ये ग्राफ क्या दिखा रहा है हमें? ये दिखा रहा है कि अटेंडेंस की परसेंटेज और टेस्ट स्कोर का सही तालमेल है ही एक स्टूडेंट के पास मतलब ब्लू कलर और फेल यानी कि रेड कलर के बीच में निर्णायक फैसला तय करता है। आपका क्या क्वेश्चन है? अच्छा यार, ये तो तुमने मेरे को फंसा दिया। देखो भाई, तुम्हारा क्वेश्चन ये है, सभी सुनेंगे ना तुम्हारा क्वेश्चन। तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट ऐसा है वो स्कूल बहुत कम जाता है, मतलब उसकी परसेंटेज 10% है खाली अटेंडेंस, है ना, लेकिन वो ट्यूशन पढ़ता है और घर पे पढ़ाई करता है अच्छे से, है ना, और उसके आ जाते हैं 99.9999% आते हैं। तो मशीन लर्निंग क्या कहेगा? तो जो हमारा मशीन लर्निंग होता है ये क्या करता है? डाटा देखता है, डाटा के हिसाब से आंसर देता है। ठीक, ये बात तो आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर हमारे केस में क्या होगा? हमारे केस में ये होगा कि जो बच्चा होगा मॉडल के लिए एक आउटलायर होगा। आउटलायर जानते हो? वो जो उस दिन मैंने कहा था 10 से 15 एज वाला
और फिर उसके अंदर एक 80 साल के अंकल मान लो आ जाते हैं ट्यूशन पढ़ने, है ना, या क्लास में आ जाते हैं, तो था ना आउटलायर, याद आ गया। तो वो क्या होगा, आउटलायर होगा जो ये साबित करता है कि मशीन लर्निंग सिर्फ डाटा के पैटर्न को पहचानती है, लेकिन सफलता के पीछे हर मानवीय कारक जैसे ट्यूशन, सेल्फ स्टडी को नहीं पकड़ पाएगा। वो क्या, कौन नहीं पकड़ पाएगा? हमारी मशीन लर्निंग जो ये बनी है नहीं पकड़ पाएगी, इसके लिए वो क्या हो जाएगा, आउटलायर हो जाएगा। कोई और डाउट है तो बता सकते हो। क्वेश्चन बहुत तगड़ा था वैसे तुम्हारा, मैंने बता दिया, सही बताया वैसे, मैंने गलत नहीं बताया। चलो ठीक है, फिर इसको करो अच्छे से, प्रैक्टिस करो दबा के, ठीक है ना। कल फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, टाइम हो गया। और वीडियो देखने वालों को कहें कि शेयर और लाइक करो, और तुम भी सीखो। समझ नहीं आता है तो क्लास में आओ, यहाँ पे सिखाएंगे हम। अनसुपरवाइज लर्निंग मतलब बिना लेवल के ग्रुपिंग। इसमें आपके पास 150 स्टूडेंट्स के डाटा तो है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन पास होगा और कौन फेल, ये बिल्कुल नहीं पता। आप मॉडल को सिर्फ डाटा देते हैं और कहते हैं इसमें पैटर्न ढूंढो। मॉडल अपने आप 150 बच्चों को उनकी अटेंडेंस और स्कोर के हिसाब से 2-3 अलग अलग ग्रुप क्लस्टर में बांट देगा। ये क्लासिफिकेशन नहीं है, बस एक जैसी खूबियों वाले बच्चों को एक साथ रखते हैं। मतलब मानो ऐसे लेके चलते हैं कि जिनकी मानो अटेंडेंस बहुत अच्छी है तो उनको अलग ग्रुप में डाल दिया जाए, इस तरह से मतलब मान के चलते हैं ना। पर एक होता है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग मतलब लेवल के साथ ट्रेनिंग। यही हमारे जो प्रोग्राम अभी बना है तो उसका मुख्य हिस्सा यही है। यहाँ आप मॉडल को डाटा के साथ लेवल भी देते हैं। आप मॉडल को 150 बच्चों का डाटा देते हैं, जब 5 लाख बच्चों का डाटा देते हैं, उससे कोई मतलब वो नहीं हो सकता, कुछ भी डाटा हो सकता है। ये भी बता देते हैं कि देखो ये 100 बच्चे पास हैं और ये 50 बच्चे फेल हैं। ये मॉडल अटेंडेंस और टेस्ट स्कोर के बीच उस पास फेल की डिसीजन बाउंड्री को खींच लेता है, ठीक है ना, और सीख जाता है, ताकि जब कोई नया बच्चा आए तो वह तुरंत बता सके कि वह पास होगा या फेल। और एक होता है रेनफोर्समेंट लर्निंग, गलती से सीखना। ये ऊपर के दोनों से अलग है, ये वाला, ठीक है ना। यहाँ कोई टीचर नहीं है जो पहले से बता दे कि क्या सही है। मॉडल खुद एक एजेंट की तरह, मतलब एक एआई असिस्टेंट की तरह काम करता है। ये रैंडम प्रेडिक्शन करता है और अगर इसकी प्रेडिक्शन सही होती है तो इसमें रिवॉर्ड मिलता है, अगर गलत होती है तो पेनल्टी, ठीक ना। तो धीरे धीरे ये समझ जाता है कि कौन सा पैरामीटर जैसे अटेंडेंस को बढ़ाना प्रेडिक्शन को सही बनाता है और कौन सा गलत। ये ट्रायल और एरर से सीखने का तरीका है, ठीक है ना, एआई की तरह ही समझ लो। अनसुपरवाइज्ड मुझे नहीं पता कौन पास, बस एक जैसे दिखने वाले बच्चों को साथ साथ बिठा दो। मानो जो एक से दिख रहे हैं ना उनको साथ साथ बिठा दो। सुपरवाइज्ड ये रहे पिछले 150 बच्चों के रिजल्ट। इनमें सीखो कि पास फेल का पैटर्न क्या है, तो ये पास फेल को अलग कर देगा। रेनफोर्समेंट का मतलब कोशिश करो, सही प्रेडिक्शन पर शाबाशी मिलेगी और गलत होगा तो क्या होगा, अगर गलती हुई तो एरर आ जाएगी, है ना। समझ गए बात, ठीक है ना।